ने अच्छा रखा और इसीलिए इस घड़ी में हम लोग परमेश्वर का स्तुति कर सकते हैं और उसका वचन में हम लोग जा सकते हैं। आज का जो टॉपिक मैं चुना हूँ उसका टाइटल है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन। हम लोग जिस तरह से हम लोग इस दुनिया में हैं, हम लोग खुद को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और इसीलिए तैयार कर रहे हैं ताकि हम लोग आनंद आने वाला दिन के लिए हम लोग आनंद जीवन मिले। और इसीलिए आज का जो टॉपिक इसीलिए चुना हो कि ताकि हम लोग चर्च तो कलीसिया में तो आते हैं, लेकिन कलीसिया में हो के भी किस तरह अपने आप को क्या करें, सुधारे। हम हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सुनते हैं, पास्टर लोग प्रचार करते हैं, एल्डर लोग प्रचार करते हैं, इवन सभा स्कूल में भी। लेकिन हम लोग कैसे अपने आप को क्या करें, तैयार करें कि स्वर्गराज के लिए। और अगर हम स्वर्गराज के लिए तैयार हो रहे हैं तो कैसे, अगर हम उस वचन में जाए, वचन क्या हम लोग को आज्ञा देता है कि हम लोग कैसे अपने आप को तैयार करना है, और वो आने वाला जो दिन है कि कैसे हम लोग स्वर्गराज में रहेंगे। चलिए हम लोग वचनों में जाएंगे। जो मैं आज का स्क्रिप्चर रीडिंग जो मैं उसको यादगार जो वचन है उसको अगर याद करेंगे तो चलिए हम लोग खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 1:7 में। प्रकाशित वाक्य 1:7 में उधर बोलते हैं कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेगी, वो जिन्होंने उस विधा किया था, और वे भी उसे देखेगी, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छठी पीड़ेगी और देखेगी। आमीन। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता, अभी आपका निकट आते पिता परमेश्वर, जो समय हम लोग को दिया पिता परमेश्वर, ताकि इस समय को आपका वचनों में ध्यान दे सके पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा के लिए, जो वचन हम लोग सुनेंगे पिता, ताकि उस वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर सके, और आपका दूसरा आगमन जो है पिता, उनके लिए उनका विषय में हम लोग को अधिकतर जानकारी मिले और दूसरा को ये बता सके पिता परमेश्वर, अपने आप को मैं आपका हवाले करता हूँ, ताकि मेरा वचन नहीं परंतु आपकी वचन सबको बता सको पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, हम लोग देखेंगे वचनों में, जब हम मैथ्यू का किताब 24 में, मरकुस का किताब 13 में, लूक का किताब 21 में, जिस तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में था तभी क्या कहता, उनका चेलों लोग को और जितना भी उनको विश्वास करने वाले थे सबको बताया कि कैसा उसका दूसरा आगमन होगा। और इवन हम लोग का जब हम यूहन्ना का पुस्तक में 1 से 14 का 1 से लेके 3 तक जब हम पढ़ते हैं तो उधर यीशु मसीह साफ बोलते हैं कि हम लोग के लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। तो वो अगर जगह तैयार करने के लिए गया है, और जब हम नीचे की ओर पढ़ते हैं तो उधर बोलते हैं कि वो जल्दी आएगा और हम सबको लेके जाएगा। और उनका चेलो लोग भी कंफ्यूजन में था, क्योंकि उन लोग नहीं सोच पा रहा था ये अगर जा रहा है तो कैसे दोबारा आएगा। और इसीलिए उन लोग में से, चेलों में से एक चेलो ने उसको पूछता है कि सही में अगर आप जा रहे हैं तो आपका आने वाला समय क्या होगा। क्योंकि अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम जिस तरह से हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, अभी हम लोग बरसात का समय में हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन हम लोग को कैसा पता है कि इस समय बरसात होगा, इस समय धूप कला होगा, है ना। तो इसीलिए चेलो लोग में भी वही कंफ्यूजन था कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कैसा होगा। और इसीलिए यीशु मसीह भी उन लोग को समय बताया और उनका आने वाला हिंट भी दिया। लेकिन साफ यीशु मसीह कहता है कि साफ बोलते हैं उन लोग को कि मानव पुत्र का, चलिए हम लोग मैथ्यू का किताब का 24 में खोलेंगे। अब पढ़े तो केरन में पढ़ सकते हैं। मैथ्यू का 24 का 36 थैंक यू अंकल। जिस तरह से उधर बोलते हैं कि
यीशु मसीह का आने वाला समय कोई भी नहीं जानता है, या उस पुत्र जो यीशु मसीह खुद जानता है, कोई भी नहीं जानता है सिवाय उसका पिता का। और जब हम अगर दूसरा वचन में पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीका 5:2 में बोलते हैं कि क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात की पहर आता, चोर रात की पहर आता है, और वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। और अगर हम नीचे भी देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 3:3 में इस उधर बोलते हैं कि इसलिए स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहा और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोरों के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस पहर तुम पर आ जाऊंगा। जब हम पहला थिस्सलुनीका 5:2 में पढ़ते हैं, उधर क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह कैसा आएगा? चोरों के समान आएगा। और जब हम प्रकाशित वाक्य का 3:3 में पढ़ते हैं, उधर क्या बोलते हैं कि जब यीशु मसीह, जब यूहन्ना जो उसको दर्शन मिला, और वही दर्शन क्या बोलते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखते हैं, और बोलते हैं कि अगर हम जो शिक्षा हम लोग क्या पाए हैं, वचनों से पाए हैं, वचन में क्या बोलते हैं कि वचन में यही बोलते हैं कि उनका समय कोई भी नहीं जानता है, और जब वो आएगा वो कैसा रहेगा? चोरों का समान आएगा। और जब क्या बोलते हैं, वही बोल रहा है कि जब हम लोग को क्या होने के लिए बोल रहे हैं कि तैयार होने के लिए, अगर तैयार नहीं रहेंगे तो क्या होंगे? हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। अगर हम उसका नीचे वाला वचन में भी अगर पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य का 16:15 में, उधर भी वही बोलते हैं, देखो मैं चोर की समान आता हूं, और धन्य है वो जो जागृत रहता है। क्या बोलते हैं कि मैं क्या बोलते हैं, मैं चोरों को समान आता हूं, और धन्य है वो जो व्यक्ति क्या है? जागृत है। ठीक है, अभी अगर इस वचनों को अगर हम जब देखते हैं, क्या यीशु मसीह क्या सही में वो चोरों के समान आ रहा है? कि क्या बोलते हैं इधर, क्या बोलते हैं कि क्या यीशु मसीह का आने क्या सुनसान, जैसे कि चोर मतलब जैसे कुछ भी क्या बोलते हैं, कुछ भी शब्द क्या है आएगा? क्योंकि हम अगर चोरों के समान अगर बात करेंगे, चोर किस पहर आता है? आपको रात का पहरे आता है। और जब कैसा होता है कि जब कोई भी व्यक्ति क्या रहेगा? जागा नहीं रहेगा, है ना? चोर कैसा आएगा? वैसा ही तो आएगा। अगर चोर अगर बोल के आता, घर का मालिक क्या रहता? तैयार रहता कि चोर आएगा तो वो जैसे आएगा मैं उसको क्या करूंगा? पकड़ लूंगा। तो अभी क्या यीशु मसीह क्या बोलते हैं, शैतान से डरता है कि अगर पहले ऐलान नहीं करे, या अगर नहीं बोलेगा कि वो आ रहा है, क्या उसको दूसरा आगमन के लिए उसका शैतान कुछ रुकावटी कर सकता है? नहीं कर सकते। अगर शैतान अगर रुकने से, दूसरा बार आने से अगर उसको रुक सकता था, तो उसको जब यीशु मसीह मरा तभी उसको उठने के लिए भी रोक सकता था। क्योंकि वचनों में साफ कहता है कि हम लोग का एक उद्धार करता आएगा, जो यीशु मसीह, जिस तरह से यूहन्ना का 3:16 में पाते हैं, और क्या करेगा? हम लोग को अपना क्या बोलते हैं, अपना पाप से, अपना लहू के द्वारा हम लोग को क्या करेगा? छुटकारा दिलाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे कि क्या बोलते हैं कि ये जो सीक्रेट कमिंग क्या बोलते हैं, चोरों का सामान, क्या ये सही में जब क्या जैसे कि जब चोर आता है, वो लोग तो आपको कुछ शब्द नहीं करेगा, या वो लोग कुछ मोबाइल भी प्ले नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगर हम इसको अच्छा से जानेंगे तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का पुस्तक 8:32 में। चलिए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का पुस्तक 8:32 में। फिर बोलते हैं कि और सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर वचन जिस तरह से यीशु मसीह अगर चोरों का समान आ रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। अगर यीशु मसीह अगर चोरों के समान आ रहा है, क्या वो चोर है? चोर नहीं है, लेकिन
वचन में जब यूहन्ना का पुस्तक 8:32 में पढ़ते हैं, उधर क्या बोलते हैं कि तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। अभी सत्य कौन है, चलिए हम लोग यूहन्ना का पुस्तक 14:6 में पढ़ेंगे। उधर बोलता है कि यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकते। अभी सत्य कौन है, यीशु मसीह साफ बोलता है कि मैं सत्य, जीवन और मार्ग कौन है, मैं ही हूं, बिना मेरा द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकते। क्या परमेश्वर चोर है, या क्या परमेश्वर चोरों का समान ऐलान दे रहा है? नहीं। चलिए हम लोग और भी वचनों को देखेंगे, वचन में क्या बोलते हैं। मत्ती का किताब 24:27 में पढ़ेंगे। इधर जब मत्ती का पुस्तक का 24:27 में क्या पढ़ते हैं, इधर क्या बोलते हैं कि क्योंकि जैसा बिजली क्या बोलता है चमकता है, पूर्व से निकलता है तो पश्चिम तक क्या होता है, दिखाई देता है। तो नीचे में जब पढ़ते हैं, नीचे का सेंटेंस में क्या बोलता है कि ऐसा ही यीशु मसीह का आने का समय भी रहेगा। तो जिस तरह से हम डीलिंग कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में, उधर क्या बोलते हैं कि चोरों का समान। और जब यीशु मसीह बोलता है कि उसका आने का चिन्ह क्या होगा, अगर बिजली अगर पूर्व से लेके चमकता है तो पश्चिम की ओर भी क्या होता है, दिखाई देता है। यीशु मसीह का आने का भी वैसा ही होगा। और भी चलिए देखेंगे पहला थिस्सलुनीयन का 4:16 में, उधर क्या बोलते हैं। पहला थिस्सलुनीयन 4:16 में अगर पढ़ने से उधर बोलते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी आवाज जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले क्या होंगे, जी उठेंगे। ठीक है। अभी जिस तरह से बोलते हैं कि यीशु मसीह का आने का क्या बोलते हैं, आने का समय क्या है, बहुत ही गुप्त है। और जब हम वचन में जाते हैं, उधर क्या बोलते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा उनके साथ कितना सारा दूत आएगा, बहुत सारा दूत आएगा। क्योंकि स्वर्गदूत क्या बोलते हैं अगिनत, मैंने हम लोग गिन के उन सबको खत्म नहीं कर पाएंगे। और जब पहला थिस्सलुनीय 4:16 में जब पढ़ते हैं, उधर क्या बोलते हैं कि उसका शब्द बोलता है कि स्वर्गदूत क्या करेगा, तुरी बजाएगा। तुरी एक बासी है। पहला नियम में, पहला का समय में अगर उस चीज को देखेंगे तो उस समय क्यों बजाता था उसको, कि जब अगर कोई जीत जाता है युद्ध से, क्योंकि उसी समय उस तुरी को क्या करता था, बजाया जाता था। क्योंकि ऐसा नहीं तुरी नहीं बजाता है, जैसे कि हम लोग खेलने का टाइम हुरसिल बजाते हैं, छोटे बच्चा लोग खेलने का टाइम वो बांसुरी बजाता है, लेकिन वो तुरी जो है बहुत बड़ा सा रहता था और वो बड़ा होने के कारण बहुत ज्यादा क्या होता था, आवाज होता था। और पहले का समय में उसी चीज को क्या करता था, वो लोग को इस्तेमाल करता था। जब युद्ध होता था, अगर कोई राजा अगर जीत जाता था, जीतने के बाद उस तुरी को क्या करता, बजाया जाता था। और ये जो तुरी जो हम लोग सुन रहे हैं बाइबल में, ये क्या का तुरी रहेगा, जीतने का तुरी। क्योंकि पलक झपकते ही क्या आएगा, यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा। और बोलता है कि जब वो तुरी बजाएगा, जो यीशु में पहले बरसों पहले यीशु में गुजर गए वो लोग क्या होंगे, जीवित होंगे। अभी जिस तरह से वचन क्या बोलते हैं कि उसका आने का समय क्या है, गुप्त है, मतलब चोरों के समान है। कौन सा पहर है किसी को नहीं पता, लेकिन वचन बोलता है कि वो जब आएगा वो तुरी ऐसा जोर आएगा, जो मुर्दा है वो भी क्या हो रहा है, जी उठ रहा है। तो प्रश्न यही है कि क्या यीशु मसीह का आने का समय क्या सही में बहुत ही क्या बोलते हैं चोरों का समान है या गुप्त है? नहीं है। क्या जब अगर चोर अगर जब आते हैं, क्या वो मोबाइल बजा के अंदर में घुसता है? नहीं घुसता है। क्या वो कुछ शब्द करेगा? नहीं, परंतु धीरे से ही आएगा। जिस तरह से प्रकाशित वाक्य में हम लोग को पाते हैं
3 में या 16 का 15 में क्या बोलते हैं कि धन्य है वो व्यक्ति जो अपना क्या बोलते हैं मास्टर के लिए क्या है जागृत है। अभी प्रश्न यही है कि क्या हम लोग सही में अपना यीशु मसीह जो हम लोग का मास्टर है उनके लिए हम लोग जागृत है? ठीक है, चलिए हम लोग वचनों को देखेंगे और भी। मत्ती का किताब 24 का 21 में। ठीक है, इधर क्या बोलते हैं कि मत्ती का 24 का 21 में जब पढ़ते हैं वचन साफ कहता है कि वो शब्द कैसा रहेगा, बहुत जोर से रहेगा और पृथ्वी के चारों ओर से, सिर्फ अंडमान के लिए नहीं, सिर्फ मेनलैंड के लिए, पृथ्वी के सारी ओर से जितना भी मसीह में गुजर गया पहले वो लोग क्या रहेगा, जीवित उठेंगे। क्योंकि हम लोग जिस तरह से हम मसीह में जब विश्वास कर रहे हैं, जिस तरह से शैतान क्या बोलता है, शैतान यीशु मसीह का दूसरा जब रिजरेक्शन हुआ, जब मारा और उसको जब उठा, तब उसको अगर रोक नहीं सकता था, तो यीशु मसीह को दूसरा बार आने के लिए भी रोक नहीं सकेगा। अगर हम सही में अगर यीशु में अगर हम लोग भी विश्वासित पाए जाते हैं, अगर हम यदि भी अगर यीशु को विश्वास करके गुजर जाते हैं, आने वाला दिन में जरूर हम लोग यीशु में क्या होंगे, उद्धार पाएंगे। जरूर हम लोग दूसरा बार क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। क्योंकि वचन साफ कहता है कि जो मसीह को विश्वास करते हैं अगर मरने पर भी क्या रहेगा, वो जीवित रहेगा। चलिए और थोड़ा सा कुछ वचन है उसको पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों का 15 का 52। ठीक है, इधर क्या बोलता है कि और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही जाएगा, क्योंकि तुरी फूकी ही जाएगी और मुर्दे अविनाशी द्वारा 10 में उठ कर जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्या बोल रहा है कि वचन क्या बोल रहा है कि जब तुरी बजाया जाएगा, जब मुर्दा जब जी उठेगा, तो क्या होगा, वो लोग अपना जो शरीर है वो क्या होगा, बदल जाएगा। कि बदलने का कारण क्या है, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को विश्वास किया है। जब अगर इस प्रतिश्रुति को अगर याद करेंगे, आदम बटिका में क्या हुआ, आदम और हवा ने क्या किया, पाप किया। पाप करने के बाद जब परमेश्वर उन दोनों को दूसरा चांस दिया, वो लोग क्या किया, मेमना को मारा और मारने के बाद उन दोनों को क्या किया, एक वस्त्र से उन दोनों को कवर किया। मतलब परमेश्वर की धार्मिकता से हम लोग को क्या कराया जाएगा, कवर किया जाएगा। क्योंकि हम लोग पहला वाला रिजरेक्शन में क्या हो रहा है, भागीदारी हो रहा है। जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो उधर क्या बोलते हैं, धन्य है वो जो व्यक्ति पहला क्या बोलते हैं, रिजरेक्शन में क्या बोलते हैं, पहला जीवित में क्या होता है, भागीदारी होते हैं। क्योंकि उन लोग में दूसरा मृत्यु और नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर में अगर क्या बोलते हैं उसमें जागृत नहीं पाया गया, परमेश्वर में अगर हम लोग को विश्वास ही नहीं पाया गया, तो कैसा हम लोग अपने आप को बचाए जाएंगे? क्या सही में यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही गुप्त है? गुप्त नहीं है, वो पब्लिक एक इवेंट रहेगा सारे जगत के लिए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में साफ बोलते हैं हर एक आंखें उसको देखेगा। इसीलिए मैथ्यू का जब हम 24 में उधर हम पढ़ते हैं, उधर क्या बोलते हैं कि अगर कोई हम लोग को बोलते हैं उधर मसीह है या उधर मसीह है, हम लोग को विश्वास नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर जब आएगा तब हर एक आंखें देखेगा और ऐसा क्या बोलते हैं सड़कों में चलते हुए नहीं दिखाई देगा, वो बादलों में रहेगा। क्योंकि मिट्टी में पैर पहले ही दे चुका है, क्योंकि उसको जो करना था वो पहले ही कर दिया। अगर जब वो मिट्टी में पैर देगा, वो हम लोग के साथ ही देगा जब हम लोग स्वर्ग में बहुत समय तक रहेंगे। चलिए हम अंतिम वचन एक पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3 का 9 में। ठीक है, इधर कहता है कि हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। बोलते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर करने लोग समझते हैं, पर
तुम्हारे विश्वास में अधीन धीरज धर के है और नहीं चाहत कि कोई नाश ना हो, परन ये कि सब की मन फिराए का समय मिले। क्योंकि इधर साफ कहता है कि जब हम इधर बोलते हैं कि वचन में कि परमेश्वर उसका प्रतिज्ञा विषय में वो नहीं चाहता है कि हम लोग क्या हो, नाश हो। वो इसीलिए धीरज धर रहा है क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना मन परिवर्तन के लिए समय मिले। अगर हम मन परिवर्तन नहीं करेंगे तो कैसा यीशु मसीह आएगा? क्योंकि हम लोग परमेश्वर को नजदीक से जानते हैं क्योंकि वचन हम लोग का पास है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर परमेश्वर अगर अपना प्रतिश्रुति को भूल जाता है तो हम लोग को उतना सारा वादा हम लोग को नहीं देता। तो इसीलिए अगर सही में अगर हम लोग उनमें विश्वासी ठहरे, जिस तरह से 30 में मिलता है, 24 का 30 में उधर पढ़ेंगे तो उधर बोलते हैं कि नूह का समान जैसा हुआ था, कि नूह का समय में वो लोग अपना ही जिंदगी में बिताने के लिए वो लोग क्या था, बहुत ही उत्साहित था, बहुत आनंदित था। सिर्फ खाने पीने शादी ये सब भी वो लोग क्या था, ध्यान दिया था। लेकिन वचन क्या बोल रहा है कि वैसा ही आने वाला दिन में भी होगा। तो अभी क्या सही में हम लोग दुनियादारी में हम लोग पकड़े हुए हैं? क्या सही में हम लोग अपना परिवार के साथ खुश में हैं? क्या सही में क्या हम दुनियादारी का जो भी धन दौलत उसमें हमारा मन है? तो हम लोग को सोचना है, अगर सही में अगर उस चीज में है तो हम लोग अपने आप को, अपना मन को क्या करें, परिवर्तन करें। अगर हम लोग परिवर्तन करेंगे तभी हम लोग परमेश्वर में विश्वासी रहेंगे। और वचन जिस तरह से बोलते हैं कि धन्य है वो जो व्यक्ति परमेश्वर का आने का दिन के लिए इंतजार में है। धन्यवाद। परमेश्वर वचन को और हम सबको आशीष करें।